ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और मजेदार क्यों है? क्योंकि अगर किसी के जीवन में डॉक्टर बनने की अगर सपना है तो ये चीजें आपके क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। मैंने कई बार इस बात का डिस्कस किया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम। ठीक है, 11 सिस्टम का नाम मैं फिर से आपके सामने लिखूंगा क्योंकि पिछले तो कई बार आपको लिखा गया है और फिर मैं यहां से लिखूंगा। हालांकि ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली से पहले का टॉपिक नहीं है, लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए आपकी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। अब जो हम चलेंगे, काम करेंगे, वो हमारा है चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 होगा। 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वो है, नाम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझना है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। मैंने पहले भी कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे बॉडी 11 सिस्टम से मिलकर बने हैं। तो इसको जरा हम एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर इस चैप्टर को एक एक पॉइंट करके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको समझते रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम है ना। स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी में जो भी बोन है वो बोन की बातें हम लोग करते हैं। और आप प्रीवियस क्लासेस में बोन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। सब लोगों ने बोन के बारे में पढ़ा है, कितने ज्वाइंट होते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, लिंकिंग ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये सब चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपको 1.6 में पढ़ने को मिल चुका है। और इसका थोड़ा सा और डिटेल्स आप 9 में जानोगे, जो उसके टिश्यू होते हैं। लेकिन जो चीज आप 6 में पढ़ोगे वो आप 9 में नहीं पढ़ोगे। ये थोड़ा सा बदला हुआ होगा। तो अगर आप बोन वाले चैप्टर 6 में याद नहीं है तो आप आपके ही मोबाइल में, आप इस चैनल पे क्लास 6 के जब मैं बोन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, उसमें आप देख सकते हैं बोन के बारे में। वो वीडियो आप देख करके रिवाइज कर लोगे, आपको बहुत काम होगा। दूसरे चैप्टर की बात अगर करें तो इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, गौर करने की बात यहाँ पे ये है, क्लास 6 में हमने पढ़ा कि व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं। रूट किसका खाते हैं, स्टेम किसका खाते हैं, फ्रूट किसका खाते हैं, फ्लावर किसका खाते हैं, सीड किसका खाते हैं। अब क्लास 7 में हमने पढ़ा कि जो 6 में पढ़ा कि जो खाते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट। और 7 में हमने पढ़ा कि जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। क्लियर, उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। और आपको जस्ट अगले क्लास में आप जाइएगा तो आपको पढ़ना होगा 6 में जो हमने खाया, 7 में उसकी डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन एनिमल में। डाइजेस्टिव सिस्टम की फुल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया विथ डायग्राम, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और 8 में आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब तक प्रोडक्शन होगा नहीं तब तक आप खाएंगे कहां से। तो ये चीजें आपको 8 में पढ़ना है। फिर आप 9 में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा कि इतनी जो बढ़ती पॉपुलेशन है, क्या इन सबको फूड की जरूरत पड़ेगी, इन सबको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, कि पार्टिकुलर पर्सन को ही फूड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी बात नहीं है, हर आदमी को फूड की जरूरत पड़ेगी और हर आदमी को न्यूट्रिशन लेना होगा, हर आदमी को खाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर हम लोग 9 में इसकी जानकारी देते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर आप कहिएगा कि नहीं सर हम 6 की पढ़ लिए भूल गए, 7th की पढ़ लिए भूल गए, 8 के पढ़ लिए भूल गए, 9 में जाकर के क्या होगा। तो आपको हर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है, आपको इसका रिवीजन करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप भूलेंगे नहीं। और अगर 6 वाले टॉपिक आप कहीं रिवीजन नहीं है सही से, तो एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आपको अब साधन पॉजिटिव बात यह है कि हर चीज की कुछ पॉजिटिव और निगेटिव होती है। यहाँ पर आपके साथ एक पॉजिटिव बात हुई है कि आपको ऑनलाइन क्लास में अगर हम रिवीजन करने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं, आपको मोबाइल में आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, 6 के साइंस में देख लो, है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये बात करें, आप चैप्टर 3 में आ गए।
ठीक है। तो इसमें होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। हम लोगों ने जस्ट जो पिछला रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लंग्स वगैरह नॉस्ट्रिल वगैरह के बारे में जानकारी ली है। तो ये जो चैप्टर है आपको एक बार 7th में और फिर अगली बार आपको 10th में पढ़ना है, ठीक है, 10th में पढ़ना है। अब 4th जो है ये है सर्कुलेटरी सिस्टम या इसको हम ट्रांसपिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रांसपिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। सर्कुलेशन का मतलब उसकी मूवमेंट होती है, हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो होता है एक जगह से सब्सटेंसेस को दूसरे जगह पहुंचना, दैट मींस वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ये भी हमको 2 बार पढ़ना है, एक बार 7th में पढ़ना है और एक बार 9th में पढ़ना है, ठीक है। अगला जो सिस्टम हमारा है ये 5 नंबर सिस्टम है, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये भी हमको 2 बार पढ़ना है, एक बार 7th में पढ़ना है और एक बार 10th में पढ़ना है, ठीक है। हालांकि 7th में जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों चैप्टर अभी हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल एंड प्लांट में पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर अभी एक ही चैप्टर में आपको 7th में पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों चैप्टर अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी लंबी चैप्टर है, अच्छे से डिटेल्स करके पढ़ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की अगर बात करें तो आपका छठा चैप्टर जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए ये भी बहुत अच्छी चैप्टर है। क्लास 6 में आपने रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन लिया था, आपने देखा होगा बुक्स में कि एक बेबी लेडी है, उनके गोद में एक कौवा है, फिर एक स्नेक है, उसके बगल में एग्स है, काऊ है, काऊ के बगल में बछड़ा खड़ा है। तो वो रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब लिविंग बीइंग्स आर एनेबल टू प्रोड्यूस एज देयर ओन काइंड्स ऑफ यंग वंस, अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकता है, यही रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये क्लास 6 में और क्लास 7 में और फिर क्लास 8 में, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, यहाँ प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब चीजें मैंने बताया आपको। और 8 में जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप 10 में जाएंगे तो आपको फिर से ये सभी चीज को एक साथ पढ़ना होता है, क्लियर। यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे कि हमारा 6 और 7 में कोई अगर कहता है कि नहीं 6 में 10 के लिए नहीं 6 के 7 के लिए पढ़ता हूँ, गलत बात है। वो पूरे 10 के लिए आपका सिलेबस बना है, वो सभी के सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाइए 7th टॉपिक में यहाँ पर देखते हैं, उसका नाम है इंडोक्राइनल सिस्टम। क्या नाम है? इंडोक्राइनल सिस्टम हम एक बार 8 में पढ़ते हैं और फिर एक बार हम 10 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है हमारा मस्कुलर सिस्टम, ये हम 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इम्यूनो सिस्टम, है ना, इम्यूनो सिस्टम हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना होता है। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है उसको कम बीमारी होता है। जैसे अभी कोविड-19 के काल में आपको क्या करना है कि जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हर जगह यही बात है, इम्यूनिटी बूस्ट करिए। तो इम्यूनो सिस्टम आपको सिर्फ जानकारी देना है, किसी वीडियो में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हालांकि बताया भी चैप्टर 2 में ही बताया है, ठीक है। उसके बाद है इंटेग्रिटी सिस्टम, ये आपको 9 में हल्का सा इंट्रोडक्शन लेना है और डिटेल्स आपको इतना नहीं जानना है। और फाइनली जो है वो हमारा है नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम हमको 9 में भी पढ़ने हैं और नर्वस सिस्टम हमको 10 में भी पढ़ने हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज मैंने पहले भी दिखाया है। तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2nd चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। और 3rd चैप्टर रेस्पिरेशन हम लोग रिसेंटली चैप्टर 10 को पढ़े हैं और ये चैप्टर हमको अभी पढ़ना है सर्कुलेटरी। और ये दोनों चैप्टर आपको एक ही में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है तो हमारे बॉडी में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, अब जैसे खाना खाने के बाद खाना जो डाइजेस्टेड फूड है, फूड पार्टिकल्स छोटा होने के बाद वो कहाँ गया? स्टमक में गया। लेकिन वही फूड हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन होने के बाद वो हमारे बॉडी के डिफरेंट एरिया में पहुंचता है। डिफरेंट एरिया में पहुंचने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा और उसमें से हमको मटेरियल्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, विटामिन प्रोटीन जो भी है उसका यूटिलाइजेशन होगा और तब हमारे बॉडी हेल्दी रहेंगे, हम प्रॉपर काम कर पाएंगे, है ना। तो हमारे
स्टमक में जाने के बाद वो हमारे बॉडी में कैसे गया, उसके किस हिस्सा तक पहुंचा, कौन लेकर के गया, तो ये सब चीज हम लोग को जानना है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको उसमें बताया गया था कि स्मॉल ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर कॉल्ड विलाई। और विलाई की जो स्ट्रक्चर थी वो इस तरह की स्ट्रक्चर थी और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद थे, है ना, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद थे। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले है इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हुआ, आपने खून को लिया, फिर क्या हुआ था डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, फिर क्या हुआ था एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, और फिर हुआ था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब देखिए, पहले हमने खाया फूड, फिर हमने उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हुई विलाई के माध्यम से, और फिर उसकी एसिमिलेशन हुई, मतलब वो फिर बॉडी के डिफरेंट हिस्से में गए, वो डिफरेंट हिस्से में गए, फिर सेल में गए, उसका यूटिलाइजेशन हुआ। तो अब जरा गौर करिए, यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि इस ब्लड वेसल्स में आपने इंजेक्शन तो किया फूड माउथ से, उसकी डाइजेशन हुई स्टमक में, हालांकि कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन किया, कौन एब्जॉर्प्शन किया, विलाई ने एब्जॉर्प्शन किया, और फिर एसिमिलेशन किया। एसिमिलेट कहने का मतलब कि विलाई से फूड पार्टिकल्स को लेकर के डिफरेंट एरिया में गया, वो कौन लेके गया, तो सीधी बात है जब इसमें ब्लड वेसल्स है तो हमको ये लेके कौन गया, तो ब्लड लेके गया। मतलब अगर हम अगले चैप्टर में सबसे पहले अगर किसी भी चीज की जानकारी लेंगे तो ये ब्लड की पढ़ाई हम करेंगे। पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स को समझेंगे, ब्लड में क्या है, ब्लड कितना है, ब्लड कैसे है ना, क्या उसका मेजर काम है, और फिर वो कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, कौन उसको मूव करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो हम सबसे पहले ये ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे तो ब्लड जो है एक्चुअल में ये कैसे जा रहा है, उसको कोई ना कोई मशीन लगा होगा, एक पंपिंग सिस्टम लगा होता है, एक पंप लगा होता है ना, जो ब्लड को आगे को ले जाता है, उस पंप का नाम है हार्ट, है ना। ये हमारे जीवन में साथ देते हैं। जब तक हम इस दुनिया में आने से पहले हमारा हार्ट जो है काम करना शुरू करता है, और हमारे आजीवन जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हार्ट हमारा काम करता रहता है, साथ देता है। जिस दिन हार्ट हमारा साथ देना बंद कर देता है, हम इस दुनिया को साथ देना बंद कर देते हैं, और यानी कि हम डेड हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। तो हम लोग को पहले इस चैप्टर में ब्लड के बारे में पढ़ना है, दूसरा हम लोग को हार्ट के बारे में पढ़ना है, और तीसरा हम लोग को ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है, ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है ना, कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है, यानी वेन क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है, लीव, तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो ये किस चीज में, अब इस चैप्टर की, दोनों चैप्टर की हम बात करेंगे क्लास 7 में, ये दोनों चैप्टर मिला के एक साथ ही पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब कि जो भी चीजें हमने खाया वो सेल तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। अब सेल तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद सेल में जो यूज हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं जाएगा, वो किडनी में आएगा, उसकी प्यूरिफिकेशन होगी, तो प्यूरिफिकेशन होगी तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट हुआ ना, ट्रांसपोर्टिंग हुआ एक जगह से। जैसे देखिए यूरिन जो बनता है वो लीवर में बनता है, और लीवर में बनते हैं और वो फिर किडनी में जाता है, किडनी में जाकर उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है। तो आपकी लीवर से किडनी तक आया ना, तो कौन लेके आया, तो आने और जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही हम लोग को जानना है, यानी ये दोनों चैप्टर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में पढ़ना है। लेकिन जब आप 10th में जाइएगा तो आपको ये एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो एक क्लियर है कि इसमें हम ब्लड, ये हार्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब रही बात कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये किडनी हम पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, इसमें हल्के से नहीं लगेगी, इतना जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये किडनी के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, किस चैप्टर में, तो ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हम लोग इसको लेके चलेंगे। और ध्यान रहे कि अगर किसी को भी रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल दोनों समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को फिर से देखिएगा,
क्योंकि जब तक वो चीज नहीं देखेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। और हर ऑर्गन एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करके काम करता है, कोई एक दूसरे को आगे पीछे करके काम नहीं करता है, हर ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो को प्रॉपर समझिए, इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के सामने रहेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।